हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि पूछिए मत, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती, लेकिन उसके बाद भी साधना करना ही चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज का वीडियो है। आप सभी लोगों के लिए है। सभी लोग, देखिए, ज्ञान की कोई समस्या तो होती नहीं। आदमी जितना इकट्ठा कर ले उतना ही कम पड़ जाता है। एक समय आता है कि व्यक्ति कितना भी कुछ सीख ले, उसे वो कम ही लगता है। तो ये वीडियो का उद्देश्य था कि बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, बहुत सारे लोगों की इच्छा थे कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी, मैं 9 दिन का व्रत नहीं रह सकता, मेरे अपने जीवन में बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, मैं इनके कारण 9 दिन का व्रत नहीं रह सकता, लेकिन मैं विधि विधान से पूजा करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको ऐसा बोला है कि आप जब तक आप व्रत रहें तो ही 9 दिन का आप कलश की स्थापना करें, तो ही जौ बोएं, तो ही आप अखंड ज्योत की स्थापना करें, तो ये मात्र एक भ्रम है और कुछ नहीं है। माँ ने कब कहा ऐसा कि नहीं आप 9 दिन का व्रत रहिए फिर हमारे लिए जो कलश की स्थापना करिए, ये वो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं, और ईश्वर को आप प्रेम से अगर प्रणाम ही कर लेते हैं तो वो उतने में ही खुश हो जाते हैं। आपकी सामग्री से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ईश्वर ने हमें सामग्री एकत्रित करने लायक बनाया है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि लोभ जो है वो जीवन में नहीं होना चाहिए। लोभ के बड़े परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो आप, अगर कुछ लोग का कमेंट है कि दीदी हम 9 दिन का व्रत नहीं रह सकते, तो क्या हम 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जला सकते हैं? कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी, कुछ लोगों ने मना किया हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप व्रत नहीं रहते, कोई बात नहीं। आप ऐसा करें, 9 दिन के लिए आप थोड़ा सा पालन करें नियमों का। अखंड ज्योत जलाएं, अखंड ज्योत का विशेष ध्यान रखें, अखंड ज्योत बुझने ना पाए। सात्विकता का हो सके तो पूरा ध्यान रखें। कहने का मतलब, मेरा सीधा सा मैं 100 की बात आपको कहती हूँ कि शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। व्रत नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आप खाइए पीजिए, आपको नहीं शरीर क्षमता दे रहा है व्रत रहने के लिए, तो आप आराम से खाइए पीजिए, आप जो है अखंड ज्योत जला सकते हैं। ऐसी ही स्थिति उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि दीदी हम कलश की स्थापना कर सकते हैं क्या, और उठते बैठते हम व्रत रह लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी व्रत के संकल्प में कलश की आवश्यकता तो विशेष होती है। पूजा की आवश्यकता, अगर आप पूजा करें तो उसमें कलश के बिना तो पूजा पूर्ण हो ही नहीं सकती। तो आप 1 दिन का भी व्रत रहना है तब भी आपको कलश की स्थापना करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि आपने बस शुरू किया हो गया, ऐसा नहीं है। 1 दिन का भी व्रत रहेंगे तब भी आपको कलश की स्थापना करनी पड़ेगी। तो अच्छा है कि आप 1 दिन की कलश की स्थापना करिए, रहने उसे 9 दिन दीजिए। संकल्प ले लीजिए कि कलश हम 9 दिन तक रखेंगे और देवी जी की विधि विधान से जो है वो सेवा करेंगे, आरती करेंगे। जैसे हमसे बन पड़ेगा वैसा हम करेंगे। आप अपनी स्थिति को बिल्कुल बरकरार रखिए, खाते पीते रहिए, शुद्धता का ध्यान रखे रहिए। मंदिर में मतलब अशुद्ध हाथों से कोई चीज़ ना छूइए, अशुद्ध कपड़े पहन के मंदिर के अंदर मत आइए, और ध्यानपूर्वक जो है अपने व्रत को पूर्ण कर लीजिए। इसी तरीके का जौ के लिए था कि दीदी हम व्रत तो रहते नहीं है, मैं तो पहले दिन का व्रत रहती हूँ और फिर मैं 9 दिन नहीं रह पाती, यहाँ तक कि मैं अष्टमी नवमी पर भी नहीं रह पाती, तो क्या मैं व्रत में 1 दिन का व्रत करके जौ रख सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप जौ बो लीजिए। 9 दिन आप व्रत नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, मत रहिए। आप जो है ऐसे ही रहिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए, खाते पीते रहिए, और आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न बहुत है, लोगों के बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी हमने सुना है कि अगर 9 दिन का व्रत नहीं रह रहे हैं तो फिर आप जो है वो कलश की स्थापना मत करिए, अखंड ज्योत मत जलाइए, आप जौ मत बोइए। ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 दिन का व्रत रहिए, उठते बैठते रहिए, और आप 9 दिन के लिए कलश की स्थापना भी रख सकते हैं, अखंड ज्योत भी रख सकते हैं, जौ भी रख सकते हैं। आप चाहें तो तीनों चीज़ें एक साथ रख सकते हैं। माँ की चौकी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि माँ का दरबार सजा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास विग्रह नहीं तो बढ़िया सी फ़ोटो वोटो लेके कमरे को सजा के चौकी पर माँ को बिठा के बढ़िया चारों समय की पूजा पाठ कर सकते हैं। खाते पीते भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। माँ आपसे कभी नहीं कहती कि आप भूखे रह के हमारी सेवा आराधना करिए। आप विधि विधान से कर सकते हैं, कन्या खिला सकते हैं, पंडित जी को दान दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मन की शुद्धता विशेष है, मन की शांति विशेष। अगर आप मन को शुद्ध और शांत करके सेवा पूजा पाठ नहीं कर रहे तो आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।